है ना, क्लाउड्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं लड़के इसमें हु का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग और विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग, ठीक है। देखो हु का प्रयोग होता है आदमी के लिए, किसके लिए, आदमी के लिए। व्हाट का प्रयोग होता है विषय के लिए, किसके लिए, विषय। विच का प्रयोग होता है किसके लिए, वस्तु के लिए। और दैट का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी के लिए भी हो जाता है दैट का प्रयोग, समझ गए। आदमी के लिए भी हो जाता है, वस्तु के लिए भी हो जाता है और विषय के लिए भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, तो दैट का प्रयोग, तो दैट तो एक प्रकार का ऐसा तेरा होली पाना आता था ना एक, वो पाना कहीं भी लगा के कोई भी बोल्ट नट खोल सकते हो आप उससे। क्या बोलते थे, गुड़िया पाना नहीं यार, एक ऐसा पाना आता था इसमें बहुत सारे छेद छेद होते थे, उसको तेरा होली पाना बोलते थे। एक्चुअली 13 होल होते थे उस पाने में, और हर होल जो था, क्या वो मशीन में लगता था, वो मशीन के साथ आता नहीं नहीं, हाँ एक ऐसा पाना रहता है इस टाइप का ऐसा ऐसा, और मुझे आ नहीं रहा बनाना उसको, एक्चुअली ऐसा कुछ रहता है ऐसा, उसमें बहुत सारे होल रहते हैं, मतलब उसका हर होल किसी न किसी नट को खोल देता है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मल्टीपर्पज़ होती हैं, कुछ डिवाइसेस वो कहीं से भी कोई भी नट में लगा दो। वो कटिया की मशीन आती है, उसमें ये भी लग जाएगा, ये इस यहाँ का लगाना, ये छोटा बड़ा सब अलग अलग साइज़ के होल रहते हैं उस पाना में। वो हमारे घर में भी पड़ा है एक, लेकिन उतना मजबूत नहीं रहता, उसके कुछ होल तो ख़राब ही हो गए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चुपचाप, ओके। विषय वस्तु, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आप बताएंगे कि कहाँ क्या आने वाला है, ठीक है। सी इज द सेम गर्ल ये वही लड़की है जो कल क्लास में रो रही थी फूट फूट कर, है ना। तो क्या जाएगा, हु आ जाएगा या दैट आएगा या विच आएगा। ये वो लड़की है जो कल क्लास में रो रही थी, बताओ क्या आएगा, है ना। हु वाज, वेरी गुड, लड़की के लिए हु आता है। हु वाज वीपिंग इन द क्लास। ये लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़के तो रोते नहीं हैं। रोते हैं वो भी, छोटे में रोते हैं, बड़े में वो कम रोते हैं, भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। यस दैट्स वाई। हालांकि लड़कियां ही ज़्यादातर समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। आई एम नॉट इंसल्टिंग द गर्ल्स बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द गर्ल्स, ओके। वन डे, एक दिन मैं बाइक से जा रहा था और मैं बढ़िया, मेरा फ़ोन आ गया तो मैं बढ़िया बाइक खड़ी करके मैं फ़ोन पे बात करने लगा। एक लड़की साइकिल चलाते आई और उसने मेरी बाइक में धड़ाम से दे दी और डली, और बढ़िया धूल उल झड़ा के, हैं कैसे लोग हैं, गंदे लोग। और मैं बहुत पहले की बात है, 10 साल हो गए, जब मैं टीचर भी नहीं बना था। तो खड़े होकर बोलती, भैया आपको दिखाई नहीं देता। अरे मैंने कहा ये तो गजब ही कर दिया इसने, टक्कर इसने मारी और बोल रहा है भैया आपको दिखाई नहीं देता। मैंने बोल दिया थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। मैंने कहा क्या करूँ अब इसको, अब ये तो खुद ही मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला हाल है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि एक मेरी आदत है, जो टीचर लोग रहते हैं किसी किसी ज्ञान देने की आदत ही है, मेरी भी हो गई आदत ज्ञान देने की। एक लड़की स्कूटी चला रही, तो वो मैं जा रहा अपनी बाइक से धीरे धीरे, उसने फर्र से निकाल दी मेरे बगल से। तो वो जो गड्ढे में पानी भरा था उसने उस पर चढ़ा दिया पानी में से, तो मेरे थोड़े से पैंट के ऊपर और पैर के ऊपर भी शूज़ पे गीला हो गया मेरा पानी में। तो मैंने कहा मैडम जी थोड़े धीरे। तो वो लौट के बोलती आपको मतलब है। मैंने कहा क्या बोलूँ यार, बोले आपको मतलब। अब मैंने क्या बोलूँ कि तूने सत्यानाश कर दिया, पूरे कपड़े गंदे कर दिए। ऊपर बोले आपसे मतलब। वो तपोवन स्कूल है ना, उसके आगे वो रोड पहले कच्चा था। मैडम की गाड़ी फिसल गई और डली, और ऐसे कर रही कीचड़ छुटा रही, कीचड़ निकाल रही हाथों से। फिर मैंने कहा मैडम जी नमस्ते, हम भी निकले आए। अब हमें कहा देखो ये हाल होता है ना, अभी बोल रहे थे तो आपको मतलब। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इज द सेम गर्ल हु वाज वीपिंग इन द क्लास। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, दिस इज द सेम कार, दिस इज द सेम कार।
ठीक है, हाँ, लास्ट ईयर। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए तीनों में से? क्या आ जाएगा? विच। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जो सिगरेट पीता है, आई डोंट लाइक द बॉय बताओ, आई डोंट लाइक द बॉय स्मोक सिगरेट। एक्चुअली यहाँ पे स्मोक्स आएगा, है ना, सिगरेट है, क्या हो जाएगा? हु आएगा। वेरी गुड, हु आ जाएगा। अब मैं वन मोर एंड लास्ट वन आपसे पूछता हूँ, आई लाइक मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो मेरी मदद करता है। तब बताओ क्या आएगा? क्या जाएगा? अब आप सोच रहे होगे कि सब यूज़ हो गए, जे ही बचा है, जे ही आएगा। ठीक है ना, कारण ये है, बस ऐसे लॉजिक परीक्षा में काम नहीं आते, क्योंकि परीक्षा में एक सेंटेंस एक ही प्रकार का आता है, समझ गए? दूसरा नहीं मिलता वैसा कि उसी की नकल मारते चले जाओ आप, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, जब कभी भी ओनली द बॉय आ जाएगा, क्या जाएगा? ओनली द बॉय। तब क्या हो जाएगा? तब क्या आएगा? दैट। ये ओनली द याद रखो। आपने एक बात गौर की होगी, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एक सिद्धांत बताता हूँ, कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताते, बता देते हैं ऐसा होता है, होता है तो होता है। अब क्यों होता है उनको ये पता नहीं है। ठीक है। एक दिन एक बच्चे ने पूछा कि सर द और दी क्यों पढ़ते हैं, इसे दी क्यों पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे दा पढ़ते हैं? कोई कारण मैंने बताया था शायद आपको, ये कारण नहीं बताया आपको? ठीक। तो देखो, अब मैंने कोई अंग्रेजी अपने घर में तो बनाई नहीं है, मैंने भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई है, बस मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, आपने कम पढ़ा है। तो सीधी बात है, एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर बड़े जानवरों के आगे द लगाते हैं और छोटों का दी लगाते हैं। मैंने कहा वैसे हाथी द एलिफेंट, ठीक है, और मैंने कहा छोटा द एंट, मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा जैसे बड़ी द रामायणा और छोटी दी बुक। मैंने कहा नहीं भैया, ये कारण नहीं है उसका कारण अलग है। जब कभी भी दा के बाद का अक्षर अगर आपका वाउल साउंड होगा, क्या होगा? वाउल साउंड, तो क्या लगाएंगे? पढ़ेंगे दी। और कंजोनेंट साउंड है तो क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे। अगर मान लो कंजोनेंट साउंड है, जैसे बा है, बी है, तो जैसे कि दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, द बुक। भैया अब तो छोटा बड़ा उल्टा हो गया कि नहीं? दी एलिफेंट और द बुक, दी अम्ब्रेला। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, हम बोलने में सीधा सीधा बोल देते हैं जो हमें लगता है। ज़्यादातर हम दा का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे वो हर जगह दी का प्रयोग ही करते रहते हैं। अब देखो ऐसा तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, लोग आइदर और नाइदर नॉर, कुछ लोग उसको पढ़ते ईदर और नीदर नॉर। तो प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे लोग ईदर और नीदर नॉर पढ़ते हैं, हम लोग आइदर और नाइदर नॉर। ब्रिटिश में हम लोग आइदर और नाइदर नॉर, हम लोग ब्रिटिश को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अंडरस्टैंड? ठीक, तो समझ में आया आप? अब लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर गाने उल्टे सीधे बने उनके लिए, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ठीक है, अब क्यों नहीं रहेगा भैया कोरा कागज? अब तुम कागज में कुछ लिख ही नहीं रहे हो, है ना। स्कूल आते हो, चले जाते हो, अगर कुछ लिखने की कोशिश करोगे, जो है एजुकेशन एक ब्लैंक पेपर में रंग भरने का काम करती है, ठीक है। शिक्षा जो है आपके रंग भरती है, ठीक है। शिक्षा जो है एजुकेशन आपके जीवन में रंग भरती है, वरना भरती है कि नहीं भरती? आपको कई नामों से सुशोभित करती है, अच्छे अच्छे नामों से, है ना। अभी तो आप एक साधारण स्टूडेंट हो, पर आने वाले समय में आप में कई नाम, एक आपकी एक इमेज बन जाएगी, आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाएगा, एक पद नाम मिल जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा, कोई इंजीनियर कहलाएगा, कोई डॉक्टर कहलाएगा, है ना, और कोई कुछ भी नहीं कहलाएगा, ये भी है ना, ये ठीक है।
इंसान भी नहीं कहलाएंगे कुछ तो, शैतान कहलाएंगे कुछ तो। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आए यहाँ तक। चलो अब हम आगे बात करते हैं अगला इसी टाइप का, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एंड यू डू वर्क। कहने को बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे। आवर हो जाएगा कि योर हो जाएगा कि माई हो जाएगा, बताओ इसमें क्या आएगा? आई एंड डू वर्क। बताओ। बताओ क्या आएगा? आई एंड यू डू क्या हो जाएगा? अवर होगा कि योर होगा? बताइए, यू भी तो लगा है, मतलब तुम और मैं काम करते हैं, हमारा काम करते हैं, तुम्हारा काम करते हैं, मेरा काम करते हैं। बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा? मान लो ये परीक्षा में आ जाए कल लाई, फिर क्या करोगे? पता तो होना चाहिए। अवर आएगा। चलो दूसरा करते हैं। राम एंड आई डू वर्क। बताओ क्या आएगा? आवर आएगा कि माई आएगा कि हिज आएगा? क्या? अब बेसिकली तो होता यह है कि वर्तमान में जो हम देखते हैं कि अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जिसका काम होगा हम उसी का बताएंगे, पर इंग्लिश उस बात को स्वीकार नहीं करती। इंग्लिश में तो नियम चलता है, और इतनी सी बात में 1 नंबर कट सकता है। आपको कहने को छोटी बात है, पर नंबर तो कट सकता है ना। क्या? राम एंड आई डू आवर वर्क। यस, 2 हो गए ना, तो हमारा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब कभी भी आई रहेगा तो अवर ही आएगा, तो है ना। दूसरा चलो और कर लेते हैं। जैसे कि दीपक एंड यू डू वर्क। अब बताओ क्या होगा? अब क्या आएगा बताओ? आवर, योर या देयर? क्या आएगा? चूंकि यहाँ पे यू दिया इसलिए क्या जाएगा? यू, क्योंकि दीपक तो है ही सामने, तो दीपक से हम कह रहे हैं भैया कि दीपक और तुम दोनों, मतलब दीपक तो नहीं है, तुम सामने हो, तो मैं कह रहा हूँ दीपक और तुम अपना काम करो। दीपक एंड यू डू योर वर्क। जैसे हमने ऐसा कहा कि राजू एंड मनीषा डू वर्क। अब क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा? देयर। राजू और मनीषा उनका काम करते हैं। राजू और मनीषा डू देयर वर्क। ठीक है, होगा कोई राजू मनीषा, आई डोंट नो। अपने स्कूल में तो है ही नहीं कुछ टाइप के नाम के, है ना। राजू भी नहीं है, मनीषा सु नहीं है। ये बहुत देहाती भाषा बोलते हो तुम लोग यार। एक बार बच्चों से अंगों के नाम पूछ रहा मैं छोटी क्लास में इधर, तो उनसे पूछ रहे कि जे का है, जे क्या है? वे कह रहा सर घींच। ठीक है, मैंने कहा यार गजब की बात है, उसको बच्चों को यही, गर्दन नहीं बोला उसने। ठीक है, मतलब घींच। जाओ ठीक है बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। बच्चे अपने आप बोलते रहते हैं, बहुत देहाती भाषा। देहाती भाषा में कोई बुराई नहीं है, जब घर में होते हैं तो वही भाषा बोलनी पड़ती है, बट हमें सब चीज़ आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं भी तो देहात से हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द विलेज, बट आई हैव नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई स्पीक लैंग्वेज ऑफ सिटी whenever I am in city with my friends, or when I talk to some educated people or the people from the city, when they talk to me in English, I have no problem to communicate to them. But whenever I am in village or at my home especially, I use rough language. Not rough, that is not a rough language. Rough in the sense मैं आपसे कहूँ इधर आ, this is the rough language. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि तुम इधर आओ,
तो उसमें कोई रफ नहीं है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रस्टिक लैंग्वेज और विलेज लैंग्वेज, इन अदर वर्ड इज कॉल्ड द बुंदेलखंडी, ठीक है। चलो ठीक है। और बड़ा सिंपल, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो वास्तव में कठिन है ये चीज़, लेकिन आपको आ गई तो कोई बात ही नहीं है। जैसे डू यू हैव बुक, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, नो या एनी या सम, बताओ क्या आएगा जल्दी, क्यों आएगा एनी? कभी भी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन आता है, तो क्या लगाते हैं, एनी। अब कहने को इतना सा सेंटेंस है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला है आई हैव बुक, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा इनमें से, तीनों में से, आई हैव और दूसरा आई डोंट हैव बुक। बताओ भाई क्या आएगा दूसरे और तीसरे में, सेकंड और थर्ड में, बताओ क्या आएगा। आई हैव सम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बुक दिया है, और सम न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक है, बहुत सारी होती तो अपन बुक्स होता तो सम लगा देते हैं, है ना, इसलिए आएगा नो। और एनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिविटी या इंट्रोगेटिविटी नहीं है, उसमें कोई इंटरोगेशन नहीं है, कोई सवाल नहीं है। इसमें क्या आएगा, आई डोंट हैव एनी बुक, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब कभी भी क्वेश्चन होता है या फिर नकारात्मक बात होती है तो क्या लगाते हैं, एनी, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है, कल हम आपको कुछ नई चीज़ें बता देंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे क्वांटिटी से डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जानते हो, निर्धारक, कहाँ सम लगेगा, कहाँ मच लगेगा, कहाँ मैनी लगेगा, कहाँ एवरी लगेगा, कहाँ ईच लगेगा, कहाँ फ्यू लगेगा, कहाँ द फ्यू लगेगा, आ फ्यू, द फ्यू पढ़ा है ना तुमने, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये सब बता देंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ याद दिला देना आपको, 2-3 चीज़ें और आती हैं, वो आती हैं जैसे कि टेंस तो होता ही होता है, और टेंस तो आपको आते भी होंगे, लेकिन वॉइस आपको नहीं आते। और वॉइस चाहे आपका एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में एक वॉइस का एग्जाम्पल आएगा, अभी भी दिया होगा पैसे वॉइस का, और उसके बाद दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पैसे वॉइस पूछा जाता है, ठीक है। और नरेशन, हाँ, नरेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो पढ़ते, मतलब वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।